खान को कैसे निकालोगे भाई, लाए अमल दो। मेरा तो एक केस नहीं है जी, मेरा तो ऐसे भी केस है, जब मैं जेल में था तो 7 केस बन गए कि मैंने थाने तोड़े हैं इस्लामाबाद। मैं अटक जेल में था, 7 मुख्तलिफ थानों को मुझ पे इल्ज़ाम है कि मैंने तोड़े हैं, और थाने ही नहीं तोड़े बल्कि कांस्टेबलों के नाम है कि उनको ज़ख्मी किया। अब इस जुल्म के अंदर जो है कौन, अब मैं अपने ये नौजवान जो वकला हैं इन पे हैरान हूँ। सुबह से रात तक जो है इन जेली केसों के अंदर पेश होते हैं, इंसाफ जो है आपके सामने है। अल्लाह करे कि अगर अदालत का वक़ार कायम हो जाए, इंसाफ कायम हो जाए, तो फिर मुल्क आगे चलेगा जी। मुल्क इस तरह नहीं चल सकता कि अदालतों को तबाह करके, इदारों को तबाह करके अगर आप ये सोचें कि मुल्क चल जाएगा, लोग आकर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारा नौजवान जो सबसे कीमती मुल्क का असासा है मुल्क के अंदर रहेगा, ये नामुमकिन है। अच्छा सर, इमरान खान की रिहाई के लिए आप कौन सा रास्ता सजेस्ट करेंगे? आपने पहले भी कोशिश की, आरिफ अलवी के ज़रिए आपने कहा था कि कोई रास्ता निकलेगा। सर इस पर मैं इसलिए बात नहीं करता कि खान साहब ने ख़ुद इजाज़त दी कि मैं जा कर के बातचीत करूँ। रास्ता वही है, लेकिन ज़ाहिर है कि इस वक्त पारा आसमान की तरफ है, तो मैं ये जो नई क़यादत है, पुराने तो हम थे ना जी, जिन्होंने मारें खाई, जो जेलों में गए, जिनके कपड़े उतारे गए, जिनके फैमिली तबाह हुई, तो ये जो नए हैं अभी नए, मैं फिर कहता हूँ ये नए, इनको आजमा करके देखें कि किस तरीके से करते हैं। अगर ये कहते हैं हम जा कर के अड़ाला से जो है खान साहब को ले आएंगे तो हम इनके साथ हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाह। महमूद खान अचकज़ई भी पुराने हैं, वो कह रहे हैं कि वक्त आएगा हम सीढ़ियां लगाएंगे, अंदर कूदेंगे, सर खान को भी बाहर निकालेंगे, PTI की मुलाकात भी बात करेंगे। करें, मेरे दोस्त मुझे इस पे तबसरा न करने दें। खान साहब बड़ा अजीम लीडर है, लोगों के दिलों पे हुकूमत, इसलिए उसने आज़म स्वाति को कहा था कि जाओ और बातचीत करो। अच्छा सर, नाबलद हैं अब जो कह रहे हैं कि नए जो सियासतदान हैं, आपके मुताबिक ये नाबलद हैं, सियासत से वाकिफ इतने नहीं है? पता है, ये आप PTI के जो कारकुन हैं उनसे ज़रा पूछ लेना। अच्छा, आज़म स्वाति साहब आखिर में, मैं वो नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि दुख उस शख्स को होगा जिसने पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के लिए जलसे कराए, 10-10 दिन हर जलसा जो है आज़म स्वाति मौजूद था, 10 दिन काम करके जो है लोगों को लेके आया हूँ। उसने किया है कि जिसने मारें खाई है, जिसके कपड़े उतरे हैं, जिसका ख़ानदान तबाह हुआ है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं नए वालों की बात नहीं करता। हम नए वालों को देखते हैं, और हर PTI का इस वक्त कारकुन ये है कि हमें लाए अमल दो। खान को कैसे निकालोगे भाई, लाए अमल दो। ये बड़ी बड़ी सीटों से या उससे नहीं होता, मैं अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूँ जिसमें मैं शामिल हूँ, कि लाए अमल दो, बातों से नहीं होता, बड़कों से नहीं होता। इस वक्त आप देखें कि मेरे साथ हर केस के अंदर इन वकला 1 दर्जन के करीब वकला आते हैं, और 70, 80, 90, 100 कारकुन। कौन इनको सपोर्ट करता है? दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इनको जेलम के अंदर भी और इनको अटक जेल के अंदर भी जो है मैंने रखा। गरीब, इन्होंने सेनेटर नहीं बनने, इन्होंने वज़ीर नहीं बनने, इसलिए मुझे उनका दुख है, इन वकला का दुख है जो बग़ैर तनख्वाह, बग़ैर मुआवजे के सुबह से रात तक जो है खड़े हैं। ये देखें पीछे से जो लोग गुजर रहे हैं, क्या कसूर है इनका। इसलिए हम कहते हैं कि जो नई क़यादत है ना, नई क़यादत, इनको कहते हैं लाए अमल दो भाई, लाए अमल दो। आप कुछ सजेस्ट कर दें उनको, अगर आप सजेस्ट करना चाहें, क्या कहेंगे आप उनके लिए? नहीं, आज़म स्वाति साहब क्या वजह है